नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से एक बार। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था रोल्स थ्योरम और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, आइए उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। आज हम रोल्स थ्योरम पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कवर करने जा रहे हैं। अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सीखते हैं। रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इन द क्लोज्ड इंटरवल -4 to 2। अब न्यूमेरिकल करने से पहले हम रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट पे फिर एक बार चलते हैं, ताकि जिन्होंने लास्ट हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो उन लोगों को भी ये चीज समझ में आ जाए कि रोल्स थ्योरम को हम न्यूमेरिकली किसी फंक्शन पर कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि रोल्स थ्योरम में हमको करना क्या होता है कि कोई भी एक फंक्शन है जो आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल ab पर कंटीन्यूअस है, ओपन इंटरवल ab में डिफरेंशिएबल है, इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट a और b पर फंक्शन का वैल्यू एक समान है, जहां ab कोई दो रियल नंबर होते हैं, तब इस इंटरवल a से b के बीच में हमें कम से कम एक पॉइंट c ऐसा मिलेगा जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो रोल्स थ्योरम हम किसी फंक्शन पर कैसे अप्लाई करें, किन कंडीशंस का ध्यान रखें, इस एक न्यूमेरिकल से हमें पूरा रोल्स थ्योरम जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब किसी फंक्शन पे जब आप रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने जाते हैं तो हमें बेसिकली तीन चीजों का ध्यान रखना होता है कि रोल्स थ्योरम की जो तीन कंडीशंस है क्या वो वेरीफाई हो रही है। क्या हर एक फंक्शन पर आप रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, रोल्स थ्योरम हम केवल उन्हीं थ्योरम्स पर अप्लाई कर सकते हैं जो रोल्स थ्योरम की तीन कंडीशंस को फॉलो करें। अब वो तीन कंडीशंस क्या क्या होती है, तो ये साइड में हम कंडीशंस लिखें कि सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि आपका फंक्शन fx जो है वो किसी क्लोज्ड इंटरवल ab पर कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। हमारा फंक्शन fx जो है वो ओपन इंटरवल ab पर कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो। और तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन कि फंक्शन जो है a और b पॉइंट पर वैल्यू कैसा हो, इक्वल हो। यदि किसी फंक्शन के लिए ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसे फंक्शंस पर हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिए गए न्यूमेरिकल के लिए, दिए गए फंक्शन के लिए हम तीन कंडीशंस को चेक करते हैं, उसके बाद हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए क्या मिलेगा हमको कि जहां ये तीन कंडीशंस वेरीफाई हो जाए तो हम ये कहते हैं कि a और b के बीच में एक पॉइंट c जो है आपको ऐसा मिलेगा जिस पे आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाए, c पॉइंट पर 0 के इक्वल आ जाए। अब हम क्वेश्चन पे आए तो हम यह देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है कैसा है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, जो कि किस इंटरवल में डिफाइन किया गया है, -4 से 2 में। अब फंक्शन जो है हमारा कैसा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक बहुपदीय फलन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की जाए तो हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटीन्यूअस भी होता है और वो डिफरेंशिएबल भी होता है। ये बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं, ठीक है ना। तो हम चाहे तो दो हमारी जो कंडीशन है रोल्स थ्योरम की वो तो बाय डिफॉल्ट वेरीफाई हो गई कि fx कंटीन्यूअस हो और fx डिफरेंशिएबल हो। तो fx चूंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटीन्यूअस भी होगा और ये डिफरेंशिएबल भी होगा। अब यदि हम मैथमेटिकली इसको देखना चाहें कि कैसे ये कंटीन्यूअस है या कैसे ये डिफरेंशिएबल है तो हम ये भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारा जो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 किस इंटरवल में डिफाइंड है, -4 से 2 तक। अब -4 से 2 के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं यदि उन पे मैं फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करूं, यदि मैं उन पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो हम जानते हैं कि भाई -4 से लेके 2 तक जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट पर मैं फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं। आप यहां -4 से लेके 2 तक x की जगह कोई सा भी वैल्यू लेंगे तो y का कोई ना कोई वैल्यू या fx का कोई ना कोई वैल्यू तो आपको मिलता ही जाएगा और हम इजीली उसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। मतलब -4 से 2 के बीच के हर एक पॉइंट पर हम फंक्शन का ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं। मतलब हमारा पेन कहीं नहीं रुक रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जा सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटीन्यूअस है और रियल वैल्यूड भी है, क्योंकि -4 और 2 पर फंक्शन का वैल्यू निकाले या इनके बीच के किसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाले तो हमें इमेजिनरी फॉर्म में नहीं मिलेगा, फंक्शन हमेशा कैसा मिलेगा, एक रियल फॉर्म में ही मिलेगा। क्लियर। तो फंक्शन आपका रियल वैल्यूड है, -4 से 2 में कंटीन्यूअस भी है। अब हम देखिए कि क्या ये डिफरेंशिएबल भी है। अब यदि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो देखिए fx का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, f डैश ऑफ x जो कि कितना होगा 2x प्लस 2, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का
2, 8 चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 0 हुआ। तो f डैश ऑफ x क्या मिला, 2x प्लस 2। अब इस इंटरवल -4 से 2 में यदि हम देखें तो -4 से 2 के बीच की जितनी वैल्यूज हैं उन तमाम वैल्यूज पर हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, वेल डिफाइंड है। न तो हमको इमेजिनरी फॉर्म मिल रहा है और न ही हमको इंफिनिटी फॉर्म मिल रहा है। तो हर एक पॉइंट पर आपका जो डेरिवेटिव है वो भी क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। अब हम बात करें थर्ड कंडीशन की कि ए और बी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो हम यहां देख रहे हैं कि हमारा जो इंटरवल है, जनरल इंटरवल तो ए भी होता है, बट यहां क्वेश्चन में अपने को इंटरवल क्या देके रखा है, -4, 2। मतलब हम यहां क्या मान लेते हैं कि ए का जो वैल्यू है वो -4 है और बी का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। तो ए और बी पॉइंट पर हम फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करके देखें तो f ऑफ x x² + 2x - 8। तो f ऑफ a मतलब f ऑफ -4, मतलब x की जगह हम क्या रखते हैं, -4 रख दें। तो -4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 प्लस 2 इंटू -4 कितना हुआ, -8। जहां जहां x है वहां वहां हम -4 रखने जा रहे हैं, ठीक है ना। और -8, तो -8 -16 प्लस 16 इट विल बी 0। एंड f ऑफ b की यदि हम बात करें तो b हमारा क्या है, 2 है। तो f ऑफ 2 का जो वैल्यू है हम कैसे फाइंड आउट करें, फिर से दिए गए फंक्शन में x की प्लेस पे हम क्या रख दें, 2 रख दें। तो 2 स्क्वायर मींस 4 प्लस 2 2 जा 4 -8। जहां जहां x था हमने x को किससे रिप्लेस किया, 2 से रिप्लेस किया। 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 और -8, 4 प्लस 4 8 और 8 -8 0। तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर कि a पॉइंट और b पॉइंट पर मतलब -4 और 2 पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो कैसा मिला हमें, इक्वल मिला। मतलब हमने क्या देखा कि रोल्स थ्योरम की जो 3 कंडीशंस हम स्टेटमेंट में पढ़ते हैं वो तीनों यहां पर वेरीफाई हो गई है। मतलब इस फंक्शन पे हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई रोल्स थ्योरम, कि यदि ये 3 कंडीशन वेरीफाई होती है तो रोल्स थ्योरम कहता है कि ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट सी हमें ऐसा मिलेगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पे वो पॉइंट सी फाइंड आउट करना है जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो वो सी कैसे फाइंड आउट करें, f डैश c बराबर 0 रखें हम। f डैश ऑफ x हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2। अब यदि हमारे पास f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 है तो हम इसमें f डैश c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की प्लेस पे c रखें तो क्या मिल जाएगा, f डैश ऑफ c जो कि क्या है 2c प्लस 2, क्या हो जाएगा 2c प्लस 2। f डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस 2, सो f डैश c विल बी 2c प्लस 2। और अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम f डैश c क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और f डैश c कितना है, 2c प्लस 2, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट मींस क्या कि 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू कितना आया, -1। तो यही वो पॉइंट है c इज इक्वल टू -1 जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। और रोल्स थ्योरम में हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना होता है कि c का वैल्यू क्या होगा। ज्योमेट्रिकली भी यदि आप इसका ग्राफ बना के देखेंगे फंक्शन का -4 से 2 के बीच में, तो हमको निश्चित रूप से एक ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें -4 और 2 पे फंक्शन का वैल्यू भी एक समान होगा और इनके बीच में कम से कम एक पॉइंट हमें -1 ऐसा मिलेगा जिसपे यदि हम कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। मींस कि उस पॉइंट सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। और वो पॉइंट सी यहां पे क्या निकलता है, -1 निकलता है, जो कि ये -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2। तो -4 और 2 के बीच में आने वाला पॉइंट कौन सा है, -1, जो कि निश्चित रूप से -4 और 2 के बीच में लाई करता है। तो इस प्रकार c का वैल्यू निकालना हमारा उद्देश्य होता है। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल आपको पसंद आया होगा और हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, आसान से तरीके से आपको बताया और हमने सीखा इसको, ठीक है, कि कैसे हम रोल्स थ्योरम पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखेंगे, उस पर बेस्ड फिर एक न्यूमेरिकल लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।